दोस्तों, आज मैं जो तरह-तरह की जो बीमारी है, जो रहस्यमयी बीमारी है, काला जादू की बीमारी हो या फिर कोई ऐसी छुपी बीमारी आप लोगों के जिस्म के अंदर है, काला जादू किसी का किया, कराया हो, किसी ने खिलाया-पिलाया हो या फिर बहुत ही परेशानियों से गुज़र रहे हो, तो मैं आसान हिंदी के अंदर, जो कि हिंदू और मुसलमान सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऐसी आयत देने वाला हूँ और ऐसा आप लोग इसे मंत्र भी बुला सकते हो, बात बोल सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लेकिन दोस्तों ये जो है तो इस तरीके की जो चीज़ें आप लोगों के अंदर जो सिम्पटम्स आते हैं काला जादू के, काला जादू होता है और आप परेशान हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, आपके सर के ऊपर जो है तो बड़ा एक वज़न मालूम होता है। आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अब खत्म होने के जैसा है, हम बच नहीं सकते, आप बहुत ही परेशान हो जाते हो, लाचार हो जाते हो। दोस्तों इससे पहले मैं जो है तो एक बात अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरी माँ, बहनें जो भी अगर ये वीडियो देख रही होंगी, तो दोस्तों बाबा लोग बाबा लोग, मौलवी, गुरुजी जो है तो कोई भी विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो है तो उनके धोखे में, उनके फ़रेब के अंदर जाकर क्योंकि 99% जो है तो बिज़नेस बना के लोगों ने रखा है और ये पैसों के साथ-साथ ये आपकी इज़्ज़तों के साथ भी खेलते हैं। कई ऑनलाइन पर कई वीडियोज़, कई न्यूज़ देखने को मिलती रहती है कि इन गुरुजी ने किसी लेडीज़ के साथ गलत काम कर दिया या इन गुरुजी ने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। तो दोस्तों ये अलग-अलग राय तो देते हैं लेकिन आपको सुनना, नहीं सुनना ये सोचने की बात है। आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए जब ये मौलवी बोल रहा है कि तुमको आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा और लेडीज़ भी आजकल ऐसी हो गई है कि सीधे-सीधे बोलती है, हमें खुद बोलते हैं कि हम आपसे आपके पास आना चाहते हैं, आपसे इलाज करवाना चाहते हैं या फिर आपसे वशीकरण करवाना करवाना चाहते हैं या फिर आपसे काम करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों कोई भी इंसान किसी के माथे पर ये नहीं लिखा होता है, ना कोई समझ में आता है, जिसके बातों के तरीके से नहीं पता चलता है कि वो इंसान के दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है। तो कोई भी कदम अगर उठाते हो आप, तो सोच समझ के ही उठाइए क्योंकि आप इसके अंदर जो है तो उसको भगवान मान लेते हैं या फिर उसको गुरु मान लेते हैं। कोई भी हो, मौलवी हो, पंडित हो, कोई भी हो, तो उसको आप पूरी अपने दिल की फीलिंग्स बता देते हैं, आपके दिल के हाल बता देते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, आपके दिल के सारे राज़ भी बता देते हो, यहाँ तक कि सारे कुछ बातें उससे खुल के बता देते हो, फिर बाद में जो है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने ऑनलाइन के ऊपर 10 साल की मेरी इसके अंदर ऑनलाइन के अंदर मैंने कई लोग रोते हुए देखा है, गिड़गिड़ाते हुए देखा है और उनकी परेशानी तो होती च होती है, लेकिन वो और भी इनसे मौलवियों से और बाबा बाबा लोगों से, गुरुजियों से इनसे परेशान हो जाते हैं और अपनी पर्सनल बातें बताने के बाद में, ये बताने के बाद में बारे में तो वो फँस जाते हैं, परेशान करते हैं, वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो सीधी-सीधी बात है दोस्तों, मैं किसी पे ऐसे निशाना नहीं लगाऊँगा सीधे-सीधे। मैं सिर्फ़ आपको आगाह करना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा कि कोई इंसान जो है तो उसको टटोल के देख ले, उसको भरोसे के लायक है या नहीं है, तो उसी के ऊपर विश्वास करे। बिना वजह जो है तो बाबा आवा-बावा का चक्कर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है। इसके अंदर किसी पे विश्वास करना बोले तो बहुत आज के ज़माने में दोस्तों सगा भाई, सगे भाई-बहन जो है तो दगा कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, पीठ में छुरा भोंक देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात है, किसी की बातों में आकर हमें कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि जानो-माल का भी खतरा होता है और इज़्ज़त का भी खतरा होता है। मैं कई वीडियो के अंदर ये बातें बोलने वाला हूँ और आप लोगों का मैंने अभी तक का टाइम लिया है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, आप लोग जो है तो ये बातें सुनकर ये वीडियो आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि लोग बहुत तकलीफ में और प्रॉब्लम में होते हैं। चलिए मैं आपको अभी ये तरीका बता देता हूँ जो कि तरीका क्या है और ये इलाज क्या है। दोस्तों ये छोटी-सी जो आयत है, तो ये आयत आप हिंदी के अंदर भी इसको लिख सकते हो किसी कागज़ पर, किसी व्हाइट कागज़ के ऊपर आप इसको लिख सकते हो। मैं लिख कर नहीं बताऊँगा आपको क्योंकि ज़्यादा टाइम चले जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है तो आयत नज़र आ रही है। ये आयत को आपको कागज़ के ऊपर लिख भी लेना है, कागज़ के ऊपर लिखने के बाद पहले और आपको ये 6 से 7 दिनों तक आपको बीमारी है, पेट में गाँठ है, घुटने दुख रहे हैं, सर दुख रहा है या फिर वो बीमारी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, आप मौलवी, मुल्ला, गुरुजी सब कुछ घूम चुके हो। तो वहाँ पर अब आता है रास्ता आपके पास गुरुजियों का तो दोस्तों ये आयत जो है तो आपको तश्तरी जो है, चाय का प्याला जो है,
तो हिंदू भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है, इससे उल्टी होने के जैसा हो सकता है। दोस्तों अगर आप पूछते हो कि उल्टी होने वाला, तो अगर खिलाया-पिलाया अगर होता है, तो उल्टी हो सकती है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निकालने के लिए ही तो हम प्रक्रिया कर रहे हैं। उल्टी के ज़रिए से निकलेगा, काले दाने निकलेंगे, हरे दाने निकलेंगे, जो भी निकलेगा आपका खिलाया-पिलाया काला जादू जो है, तो बिल्कुल भी निकल के बाहर हो जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उल्टी जैसा मालूम होता है, हमारे कई तावीज़ात, कई मंत्र और कई तंत्र ऐसे दिए गए हैं इस चैनल के ऊपर, जो उल्टी के ज़रिए से निकल रहा है लोगों का। तो उसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको उल्टी होती है तो ये कॉमन बात है। तो इसको कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, अगर आपको उल्टी जैसा होता है तो 2 से 3 दिन तक लगातार करते रहिए। अभी ये पूरा मैंने तरीका आपको बताया नहीं है। इसको आपको चाय के प्याले के अंदर लिखकर भी पी लेना है इस आयत को। आयत को जो है तो आपको चाय के प्याले के अंदर ज़ाफ़रान के अंदर जो है तो लिखकर जो है तो काढ़ी से, माचिस की तीली से, काहे से भी आपको ये लिखकर जो है तो पी लेना है पानी डालकर। और फिर एक जो तावीज़ है इसको लिखना है, पेपर के ऊपर लिखना है, और लिखने के बाद में जो है तो बरगद का पेड़ होता है, बड़ का पेड़। बरगद का पेड़ जो होता है तो उसके ऊपर किसी भी टहनी पर बाँध देना है जाकर। तो इसको कोई भी बाँध सकता है, लेकिन इसके अंदर जो है तो सामने वाले का वहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा आपको। जो तावीज़ पर ये आयत लिखेंगे आप, तो उसके ऊपर जो है तो सामने वाले का नाम भी लिखना है, नाम। जो आपको स्क्रीन पर आयत नज़र आ रही है, तो ये लिखने के बाद इसके नीचे जो है तो मरीज़ जो है तो मरीज़ का नाम भी आपको लिखना है, और फिर बाद में जो है तो बड़ का पेड़, बरगद का पेड़ जो होता है, तो बरगद के पेड़ के ऊपर आपको ये आयत शरीफ पेपर में और काले धागे से लपेट कर और ऊपर बाँध देना है। तो बाँध कर आपको बिल्कुल भी आ जाना है, और आप जैसे ही वापस आ जाते हो तो आपकी बरसों पुरानी पीड़ा, परेशानी जो है तो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल भी ठीक हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अपने दोस्त, रिश्तेदार, जो भी लोग हमारे जानकार में जो अच्छे लोग हैं, तो अगर परेशान है तो उन तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ, ये चैनल को पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।